Important information by the Guide YouTube channel. Please like, comment, subscribe and share my YouTube channel. फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार। आज मैं प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, जिसे प्राथमिक चिकित्सा भी बोला जाता है, उसके बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। CCR का फुल फॉर्म होता है चेस्ट कंप्रेशंस टू रेस्क्यू फास्ट, फेशियल ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, S for speech difficulties, T for time to calls emergency services। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी बीमारी, चोट या दुर्घटना के लिए चिकित्सक या एम्बुलेंस आने से पहले जो राहत कार्य, उपचार या इलाज किया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। यानी अगर किसी को किसी दुर्घटना में चोट लग जाए या कोई बीमारी हो तो उसे डॉक्टर के आने से पहले उसे जो राहत कार्य दिया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड किट किसे कहते हैं? उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों के संग्रह को फर्स्ट एड किट कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के क्या उद्देश्य हैं? घायल व्यक्ति की जान बचाना, तबीयत में सुधार लाना और बिगड़ी हालत से बाहर निकालना। इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा का नियम क्या है? ABC यहाँ देख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का नियम ABC। ABC का क्या मतलब है, आगे देखते हैं। नंबर 5, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है? A फॉर एयरवे, श्वास नली की जांच। B फॉर ब्रीथिंग, सांस की जांच। C फॉर सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। A फॉर एयरवे, फर्स्ट एड के प्रथम उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध न हो। B फॉर ब्रीथिंग, वायु मार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज घायल सचेत अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ न हो। C फॉर सर्कुलेशन, अंत में यह देखा जाता है कि मरीज या घायल का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उसकी नाड़ी यानी पल्स रेट का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलने वाले स्थान का रंग किस तरह का होता है? यानी जहाँ पे जलता है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल और बदसूरत। लाल और बदसूरत। डॉक्टर के आने से पहले रोगी की जो भी सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। रोगी के बेहोश होने पर, सांस बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए? अगर रोगी बेहोश हो जाए और उसका सांस बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो रोगी को बनावटी सांस देना चाहिए। बनावटी सांस लेने की 2 विधियाँ कौन सी है? होल्गर नेल्सन विधि
और सैफर विधि। प्राथमिक सहायता को डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी किस तरह निकालना चाहिए, यानी अगर कोई आदमी नदी या तालाब में डूब गया हो तो उसके साथ प्राथमिक सहायता क्या करना चाहिए, उसके पेट से पानी कैसे निकालना चाहिए। उल्टे घड़े के ऊपर उल्टा लेटाकर। इसके बाद है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने को देना चाहिए, तो गर्म दूध। जी हाँ, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे गर्म दूध देना चाहिए। जहरीले जानवर के द्वारा काटने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है, जहर के फैलने का। अगर कोई जहरीला जानवर जैसे सांप, बिच्छू काट ले तो उसमें क्या फैलने का डर रहता है, तो जहर। डंक वाले स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, यानी कहीं डंक जैसे कोई बिच्छू या डंक मार दे तो उस जगह पे क्या प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ पे स्प्रिट, हल्का अमोनिया और साल वेलेटाइल देना चाहिए। तेजाब से अंग को किस चीज़ से धोना चाहिए, तेजाब से जले अंग को किस चीज़ से धोना चाहिए, तो खारे घोल अथवा सादे पानी से। प्राथमिक सहायता कब तक देते रहना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता कब तक करना चाहिए, डॉक्टर के आने तक। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाए तब तक उसे पूरी कोशिश करना चाहिए कि उसे आराम दी जाए। डसे हुए स्थान को किस दवाई से धोना चाहिए, लाल दवाई से। डसे हुए स्थान को लाल दवाई से धोना चाहिए। डंक लगने वाला स्थान कैसा दिखता है, अगर कहीं पे बिच्छू ने डंक मारा हो तो वो जगह कैसा दिखता है, लाल व सूजन भरा। पागल कुत्ते के लार में जहर होता है, या पागल कुत्ते के लार में क्या होता है, जहर होता है। कुत्ते द्वारा काटे हुए व्यक्ति की कितने दिन तक निगरानी करनी चाहिए, 10 से 14 दिनों तक। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है तो उसे 14 दिन तक, 10 से 14 दिन तक निगरानी में रखना चाहिए। हमारे शरीर में रक्त का कितना भाग होता है, 1/11 भाग। हमारे शरीर में रक्त का कितना भाग होता है, 1/11 भाग। इसके बाद DRSABCD या फर्स्ट एड में D फॉर डेंजर, यानी अगर कोई व्यक्ति या मरीज डेंजर हो, R फॉर रिस्पॉन्स, तो हमें उसे हिला डुला करके दिखना चाहिए कि वो उसकी सांस चल रही है या नहीं, वो जिंदा है या नहीं। S फॉर शाउट फॉर हेल्प, अगर वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो तो हमें आसपास के लोगों को चिल्ला करके बुलाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। A फॉर एयरवे, एयरवे यानी श्वास नली, श्वास की जांच करनी चाहिए। B फॉर ब्रीथिंग, उसका सांस चल रहा है या नहीं देखना चाहिए। C फॉर सर्कुलेशन, उसकी नाड़ी चेक करनी चाहिए। D फॉर डिफिब्रिलेशन। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe the guide channel.